तो देखो अभी हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। हम देख रहे हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, तो डिस्क क्या होगी 1D 2D 3D 2D। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर लैम्डा आएगा, सिग्मा आएगा कि रो आएगा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। राइट? आपके पास में कौन सा मटेरियल है? डिस्क है कि रिंग है कि क्या है? डिस्क है। तो डिस्क है तो एरिया आना चाहिए, क्योंकि ये 2D है तो हम सिग्मा डिफाइन करेंगे कि लैम्डा? सिग्मा डिफाइन करेंगे। ऑब्वियस है सबको? ठीक है, तो हम सिग्मा डिफाइन कर देंगे। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी तक हमने पहले रिंग पढ़ी थी, जब रिंग पढ़ी थी तब हमने लैम्डा डिफाइन किया और रिंग के अंदर माना क्या था? कोई एंगल माना था। रिंग किस में आता है? 1D में। और एंगल किस में आता है? 0 डायमेंशन में। नहीं समझे? एंगल की डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t0। तो जब हम रिंग डिफाइन कर रहे थे तब हमारे पास में क्या आ रहा था? एंगल आ रहा था, मतलब उससे एक छोटी डायमेंशन। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? डिस्क डिफाइन कर रहे हैं। तो हम उसमें जो एलिमेंट्री एरिया है वो क्या मानेंगे? रिंग मानेंगे। नहीं समझे? समझ गए? गौर से सुनना। हमें क्या करना है, जब हमने रिंग मानी थी तो उसमें एलिमेंट्री क्या माना था? एक छोटा सा पार्टिकल जो कि एक थीटा के ऊपर बैठा था। अभी हम डिस्क मान रहे हैं जो कि होती है 2D, तो 2D से एक ऑर्डर कम करो 1D, तो हम एलिमेंट्री एरिया क्या मानेंगे? एक रिंग मानेंगे। समझ गए? नहीं समझ गए? अच्छा, एक डिस्क कैसे बनाओगे? गौर से सुनना मेरी बात को, ठीक है? बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऑनियन काटा है तुमने कभी? उसकी एक स्लाइस कट करो ऐसे। क्लियर है? उसकी एक स्लाइस कट कर ली, पूरी एक स्लाइस कट कर ली, इतनी ठीक है। उसके अंदर ऑनियन रिंग्स बन रही है। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं एक रिंग जिसकी जिसका एरिया या डायमीटर बोल देते हैं, एक रिंग है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, एक बड़ी रिंग है जिसका डायमीटर है 1.1 सेंटीमीटर, उससे बड़ी रिंग है 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते 0 से लेके हमने 3 सेंटीमीटर तक रिंग को एक दूसरे के ऊपर रखते गए, उनको फ्लैट करते गए। क्या वो डिस्क बन जाएगी? नहीं समझे? पक्की बात है? तो अब मुझे ये बताओ कि आपके पास में डिस्क है कंप्लीट, मतलब ऑनियन स्लाइस है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप एक रिंग की कैलकुलेशन कर लोगे? नहीं समझे? और उसको 0 से लेकर रेडियस कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दोगे तो काम हो जाएगा। समझ गए क्या? पक्की बात है? तो अब देखो, हमने एक डिस्क मान लिया ऐसे, तो डिस्क के लिए मैंने एरिया बता दिया, ये लो। इसकी रेडियस कितनी मानी? कैपिटल R है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज मान लिया, टोटल चार्ज है Q। तो Q को डिफाइन करो, चाहे सिग्मा को डिफाइन करो, ज्यादा बेटर है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? तो मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली, कंडक्टिंग सीडी होती है ना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, वो ले ली। सीडी, सीडी के ऊपर चार्ज है, चार्ज है। तो अब इसको मैं सामने से नहीं देख के यूं सामने से देखूं, क्लियर है? तो कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये एरिया है पूरा भरा हुआ है, जैसे रिंग है, रिंग जैसे ये है, ये रिंग है। इस रिंग को आप देखोगे तो ये तो हॉलो है, लेकिन डिस्क क्या पूरी भरी हुई है। उस डिस्क के अंदर तुम्हें एक स्ट्रिप माननी है, तो आप क्या मानोगे? गौर से समझना। इसके अंदर आप ये मानोगे, क्लियर? अब ये कौन सी रेडियस है? मैंने बोल दिया ये रेडियस है स्मॉल r। समझ गए? ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस कितनी है? dr। समझ गए? नहीं समझ गए? अब अगर मैं इसको यहां से कोई x डिस्टेंस मान लू, यहां से सेंटर से कितनी डिस्टेंस मानी मैंने? x डिस्टेंस। ये पॉइंट है मेरे पास P, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, क्या मैं इस रिंग को, इस
रिंग को। अब हमारे लिए सब कुछ क्या है? सिर्फ रिंग है। हमारे लिए सब कुछ क्या है? सिर्फ रिंग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो जो रिंग है, उस रिंग को आप इंटीग्रेट कर दो 0 से R तक, क्या डिस्क मिल जाएगी? वही ऑनियन रिंग वाली बात समझ में आई? सबसे पहले एकदम छोटी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर एक और बड़ी, फिर एक और बड़ी। तो मैं अगर R की लिमिट को पुट करूं तो मतलब ये जो dr है, तो लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट ऑफ dr इज इक्वल टू क्या मानोगे आप? 0 टू कैपिटल R। नहीं समझे? समझ गए? पक्की बात है। अब हमारे लिए डिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे लिए कौन एग्जिस्ट करता है? रिंग एग्जिस्ट करती है। तो एक बात बताओ, रिंग की वजह से x डिस्टेंस पर पड़ा एक पॉइंट P है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। नहीं समझे? समझ गए? तो मैं यहां पे कह रहा हूं, अच्छा चलो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब मैंने इसके लिए बोला, तो यहां पे एरिया कितना आ जाएगा? डीए, छोटा सा एरिया। अब इस रिंग को ओपन करो, जैसे ये रिंग है, इसको आपने यहां से कट कर लिया, इसको सीधा कर दो, तो क्या आ जाएगा इसका एरिया? 2πr dr। समझ गए? नहीं समझ गए? इसका एरिया क्या आ जाएगा? 2πr dr। क्लियर है? अगर डीए ये आ गया तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? dq बाई डीए। तो यहां से dq की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? सिग्मा इंटू 2πr dr। नहीं समझे? समझ गए क्या? अब ये कोई कहता है कि सर 2πr dr कैसे आया? तो मैंने क्या किया, ये जो आपके पास में डिस्क थी, इसका जो वायर आपने माना, ये जो रिंग मानी ना आपने, इस रिंग की थिकनेस कितनी थी? dr। सही बात है। देखो, रिंग की थिकनेस कितनी है? dr। और इसकी लेंथ कितनी है पूरी? 2πr। उसको क्या लिखोगे? 2πr। अब बताओ, क्या ये एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2πr dr। समझ गए? बस इतना सिंपल है। अब अगर हम ये बात बोल दें कि dq की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग कितना आ जाएगा? डीई आ जाएगा। उस डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। समझ गए? नहीं समझ गए? अब कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे बैठी है। ठीक है, अब हम dq की वैल्यू यहां से पुट कर दें, तो डीई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? के dq की वैल्यू पुट करो, सिग्मा 2πr dr इंटू एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तभी जाके तुम्हें वैल्यू मिलेगी। कहां से कहां? इसको 0 से कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसको 0 से कैपिटल आर तक कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि किसका है? डीआर का है। डीआर को कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से लेके आर तक। समझ गए? ऑनियन स्लाइस, उसको मिड से लेके कैपिटल आर तक लेके जाओगे तभी तो पूरी डिस्क बनेगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू ई टोटल होगी, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, 2π बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब अपॉन में क्या बच गया? ये पूरा बच गया। ऊपर क्या है? आर डी आर। अपॉन क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। समझ गए? नहीं समझ गए? 0 से आर तक इंटीग्रेट करना है इसको। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम थोड़ा सा अलग यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया टी स्क्वायर। मान लो ऐसे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा? 2r dr, इसका तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t dt। dr बाई dt में करो, इससे तो ये मर गया, तो r dr की वैल्यू क्या होगी? t dt। क्लियर है? ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू बन जाएगा k सिग्मा 2π x अपनी जगह, यहां पे लिमिट बाद में पुट करेंगे। r dr को क्या लिख दिया?
टी डी टी अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जैसे पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा गया टी क्यूब, तो हमें क्या मिला टी क्यूब, क्यूब से घटा 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा के सिग्मा 2 पाई एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी से कट किया तो डी टी बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/t होता है, अरे भाई 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी रेस टू पावर -2 है, तो माइनस का 2 और टी की पावर, एक मिनट इंटीग्रेशन करना ना, सॉरी मैं डिफरेंशिएशन करने लग गया, इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t बन जाएगा, क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सिग्मा 2 पाई एक्स और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को किया -1/t, करेक्ट और नॉट, अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस के सिग्मा 2 पाई एक्स पड़ा है, अंदर क्या बच जाएगा, t की जगह क्या पुट कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वापस वैल्यू पुट कर दो, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे थे, 0 से आर तक, समझ गए नहीं समझ गए, जीरो से आर तक, अब हम अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से आर तक इंटीग्रेट कर देते तो के ई की वैल्यू क्या आ गई, -2 पाई सिग्मा के, 2 पाई सिग्मा के एक्स, अंदर क्या बच जाएगा, पहले पुट करो आर, तो अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, फिर माइनस, फिर 0 पुट करो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स, सही बात है, अब इसको अंदर ले जाओ तो -2 पाई सिग्मा के एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x को मल्टीप्लाई किया यहां आ गया, x को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, तो क्या बना E इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दूं क्या, k को क्या लिख सकते हो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, अब इसको कर दिया, पाई से पाई मर गया, 1 से 2 मर गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, अगर मैं आपसे पूछ लूं इसके अंदर नोट पॉइंट में कि मुझे बताओ एट द सेंटर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, जीरो कैसे, रिंग के अंदर तो चार्ज नहीं था, अब डिस्क के ऊपर तो चार्ज है, नहीं समझे, डिस्क के ऊपर तो चार्ज है, ऑनियन रिंग को किसी भी लिक्विड में डालो और बाहर निकालो, क्या उसकी सरफेस पे चार्ज नहीं है क्या उसके सेंटर पे चार्ज नहीं है, रिंग में था क्या, नहीं था, तो सेंटर पे चार्ज नहीं था इसलिए वहां पे 0 थी, यहां पे सेंटर पे पहुंचना है तो आप क्या कर दो, x को 0 कर दो, है कि नहीं, तो आपको x को 0 किया, जैसे ही इसको 0 किया बचा गया सिग्मा अपॉन, समझ गए नहीं समझ गए, ये फॉर डिस्क है, ठीक है, जिसके लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो पता है, अगर मैं मान लो सेकंड ये बोल दूं कि इफ x इज वेरी ग्रेटर देन r, x इज वेरी ग्रेटर देन r, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर, नहीं समझे भाई, यहां पे चार्ज पड़ा है और r तो बहुत छोटा सा है और x बहुत बड़ा है, मतलब x को मान लो कि आपकी जो डिस्क है वो mm थिकनेस में है, mm में है या फिर सेंटीमीटर में है, और जो रखा हुआ है ना वो किलोमीटर में है, तो x तो बहुत बड़ा हो गया, तो x के आगे r क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करो, x से x कट गया, क्या हो गया 1, समझ गए नहीं समझ गए, तब आप क्या करोगे, गौर से सुनना, अगर मैंने कह दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों में से
अगर मैं आर स्क्वायर को क्या कर दूं, एक मिनट रुकते हैं, एक्स को मैंने बहुत बड़ा कर दिया आर से, एक्स को क्या कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, तो आपने अगर एक्स को बहुत बड़ा कर दिया आर से, तो यहां पे बाइनोमियल लगाओगे कि इसको जीरो करोगे, पहले सोचो एक बार। पहले ये समझ में आया क्या कि रिंग सॉरी डिस्क के सेंटर पे कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे सिग्मा की वैल्यू को क्या पुट करोगे, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा पुट के नहीं हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू पता होनी चाहिए तुम्हें बस, और सिग्मा डिफाइन होगा, लेमडा डिफाइन नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। इसका सेकंड केस करते हैं, उसमें बाइनोमियल लगेगी नहीं लगेगी वो तुम डिसाइड करना। क्लियर, चलो फटाफट नोट करो इसको, पहले यहां तक नोट करो फिर आगे करते हैं। करो, इसको भी नोट करो, हो गया। चलो अब इसको नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है, तो सेकंड नोट पॉइंट, अगर मैं मान लूं कि ये डिस्क है, और सॉरी ये डिस्क है, इसके ऊपर चार्जेस है ऐसे ओवर द एरिया है, यहां से इतना दूर कोई पार्टिकल है पी, ये एक्स डिस्टेंस है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्स इज वेरी ग्रेटर देन आर, अरे है कि नहीं है, तो एक्स बाई आर क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक्स बाई आर छोड़ो, आर बाई एक्स कर दो, तो यहां पे ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, आर बाई एक्स, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या अब ये लग जाएगा तुम्हारा बाइनोमियल की तरह, गौर से देखना, ई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, ऐसा ही कुछ है क्या, चेक कर लो। क्लियर है, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, क्यों ले रहे हैं एक्स स्क्वायर बाहर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो 1/2 से एक्स बचेगा, एक्स से एक्स मर जाएगा। क्लियर, करके देखें इसको, तो बन गया सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन आया 1/2 से, तो एक्स बच गया, अंदर क्या बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 1/2, करेक्ट और नॉट, इसने इसको मार दिया, ऊपर गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन सॉरी यहां पे ले लो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ, क्या आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, बाइनोमियल एप्लीकेबल, बाइनोमियल अप्लाई कर देंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, सिंपल, तो ये कर देते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो याद है ना क्या है, यहां पे क्या बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, समझ गए नहीं समझ गए, अब ये देखो ये 1 से 1 मर गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं, करें, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, करेक्ट और नॉट, इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, देखना गौर से, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं बताओ, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, पढ़ा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखो 2 इंटू 2 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ये और आर स्क्वायर ये, ऐसा ही कुछ है क्या, अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो पॉइंट चार्ज के लिए होती है ना, इसके लिए कैसे आ गई, क्योंकि सर हमने डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी, तो हमारे लिए तो वो पॉइंट चार्ज ही है ना, हमारे लिए स्टार्स जो होते हैं वो हमारे लिए तो पॉइंट ही है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, नहीं समझे, समझ गए पक्की बात, बड़ा नोट कर लो। तो अब नेक्स्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फेयर, क्लियर है, देखो
गौर से समझना, बहुत इजी है, बस एक बार डायग्राम समझ में आ गया ना फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसे है, कोई हेमिस्फेयर दे रखा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, अब कंडक्टिंग है, चार्ज है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा या क्यू से डिफाइन कर लो, ठीक है। गौर से समझना, अब हम इसके अंदर क्या मानेंगे, एक रिंग मानेंगे, उस रिंग को हमने कहा माना, यहां माना, समझ गए नहीं समझ गए, ये एक रिंग मान ली, क्लियर। अब गौर से समझना इस चीज को, ये एक रिंग मानी, इस रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर, मैं स्मॉल आर मान ही नहीं रहा, जस्ट इमेजिन मैं स्मॉल आर मान ही नहीं रहा, अब मैं यहां से क्या करूंगा, गौर से समझना, ऐसे समझ सकते हैं, पहले हमने एक कर रखा है, यहां से हमने एक एंगल ले लिया दैट इज कॉल्ड थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा, तो ये एक आर्क हो गया कि नहीं हो गया, इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस आर्क की जो लेंथ है, मतलब इस रिंग की जो थिकनेस है, उसको आप डीएल मान लो, क्या मान लोगे, डीएल। इस पूरे हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है, आर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, बेटा गौर से देखना कि सर डीएल इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, आर इजिकल्स टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, तो मतलब आर इंटू डी थीटा नहीं हो जाएगा क्या, ये इसकी रेडियस और ये एंगल कितना है, डी थीटा, नहीं समझे, समझ गए, पक्की बात है। अब एक और चीज समझना गौर से, ये वाली चीज क्या है, यहां से अगर ये आर यहां पे थीटा पे है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर साइन थीटा, ये सही बात है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, नहीं समझे, समझ गए क्या, नहीं आया समझ में, पक्की बात है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा इमेजिनेशन लेके आओ, क्या आप ये बोल सकते हो यहां से कि इस आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा की वजह से अब किसी रिंग की रेडियस आर है, स्मॉल आर, तो इसको ही तो स्मॉल आर बोलोगे, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, आर कॉस थीटा, समझ गए। किसी भी रिंग से एक्स डिस्टेंस पर पड़ा कोई भी पार्टिकल, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्लियर है। तो हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, तो क्या हो जाएगी, डीई हो जाएगी, एट दिस पॉइंट ओ क्या लिखूं मैं, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, बस शर्त यह है कि सर यहां पे क्यू नहीं आके क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, समझ गए नहीं समझ गए, इस डीएल का चार्ज इतना है, इसका क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, क्लियर। मैंने के को पड़ा रहने दिया, डी क्यू को पड़ा रहने दिया, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस कितनी है इस रिंग की, आर साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया आर साइन थीटा, करेक्ट और नॉट। एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रेडियस ऑफ दिस रिंग कितनी है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन गया, ये तो बढ़िया हो गया, बधाई हो। तो के डी क्यू आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय नीचे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आर क्यूब नहीं आ जाएगा, तो आर क्यूब आ गया, तो इससे कट गया, तो क्या बचा, के डी क्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, पक्की बात है। अब कहीं से डी क्यू का जुगाड़ कर लो, आपका क्वेश्चन हो गया, डी क्यू का करना है ना जुगाड़, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा इजिकल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी ए, रिंग का एरिया निकालो,
तो डी क्यू बाय रिंग का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर डी आर, डी आर मतलब डीएल, थिकनेस तो क्या है डीएल, ठीक है। तो 2 पाई आर क्या है, आर क्या है, आर रेडियस ऑफ दिस रिंग, आर कॉस थीटा, और डीएल कितना है आर डी थीटा। नहीं समझे, समझ गए। तो डीए ये हो गया, इस डीए को यहां पुट कर दो, तो डीए को यहां पे पुट करें तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। सही बात है, यहां से डी क्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो ये डी क्यू काम आ जाएगा ना यहाँ पे, इस डी क्यू को उठाओ यहां पे पुट कर दो, तो क्या मिला हमें के डी क्यू की जगह क्या लिखूंगा सिग्मा 2 पाई आर, तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये तो डी क्यू हो गया। अब साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया, अपॉन में कौन आ गया आर स्क्वायर, तो भैया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, बताइए के को क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा आ गया, यहां 2 पाई पड़ा है तो पाई से पाई मार दो, 2 से 2 मर गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पड़ा है, इनटू क्या आ गया साइन 2 थीटा अपॉन 2। नहीं समझे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। सही बात है, ये लिख दिया। अब इसका आप क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दें तो कहां से कहां तक करना है, चलो एक बार डी थीटा लिख ही देते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बन गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बन गया इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा। अब बताओ डीई ये आ गया ना, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अब हेमिस्फेयर बनाना है, गौर से देखना, आपको हेमिस्फेयर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, एक रिंग को यहां पे रखा, फिर यहां पे, 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 फिर यहां पहुंच जाओगे ना लास्ट में। नहीं समझे, समझ गए ना, तो आप एंगल कितना घूमे ओनली 90। अब कोई बोलता है सर हेमिस्फेयर एंगल तो 180 घूमे, अरे भाई आप 90 घूम रहे हो तो रिंग इधर वाला भी कवर कर रही है। नहीं समझे, पक्की बात है, आप यहां चले ना तो आप तो सोच रहे हो इतना, बट रिंग पूरा कवर कर रही है, तो आपको यहां से 90 तक जाना है। अच्छा मैं 180 तक जाऊं तो जा ही नहीं पाओगे सर, आपको कहां जाना पड़ेगा -90 से +90 जाओगे ना, तब कंप्लीट हेमिस्फेयर बनेगा, कंप्लीट स्फेयर बनेगा। नहीं समझे, समझ गए, तो यहां लिमिट क्या रखोगे थीटा की लिमिट 0 से 90 डिग्री तक। करके देखें इसको, जैसे वैल्यू पुट करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं एक बार, अगर इस सिग्मा को भी वैल्यू आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधा आंसर मिल रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं के क्यू अपॉन, चलो मैं नहीं लिख रहा, तुम निकाल के बताओ, कर दोगे, पक्की बात है, फटाफट नोट करो। लिख दू क्या, चलो के की फॉर्म में लिख देता हूं पाई सिग्मा के, ये इतना सा आंसर है, ठीक है। अब कर लो फटाफट।